श्री वाहिगुरु साहिब जी। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जुगों जुग अटल शब्द गुरु बाणी के बोहित तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च सवाईमान होए बैठे सत्संगी जनों, अज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें पातशाह का गुरगद्दी नसीनी पुरब है। आओ उसके संबंध विच ही अज विचार करांगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं गुरगद्दी किवें प्राप्त हुई अते उन्होंने किहड़े किहड़े कारज कीते। सो आओ मनोवृत्तियां एकागर करो। गुरफतेह की सांध करनी प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ा एक मिशन आरंभ किया, मानवता दे विचों जो वैर विरोध सी, आपस दे विच ऊच नीच दा फर्क सी अते जिहड़ी खैबाजी सी, सतगुरु गुरु नानक पातशाह उसनूं समाप्त करना चाहुंदे है कि समाज जिहड़ा है वो खुशहाल होवे, एक सुंदर समाज की सिरजना की जाए। गुरु नानक पातशाह जी दे इस मिशन दे पंजवें पांधी ने धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दा पावन प्रकाश 15 अप्रैल 1563 ईस्वी दे विच होया। आप जी दे पिता गुरु रामदास महाराज ते आप जी दी माता बीबी भानी जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो वडेरे दो भरा सन, बाबा पृथ्वी चंद जी जिन्हां दा जन्म 1557 विच होया ते उन्हां तो छोटे सन बाबा महादेव सिंह जी जिन्हां दा जन्म 1560 विच होया। और 3 साल बाद बीबी भानी की कुख तो गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रकाश होया। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं ये मान वडियाई हासिल है जदों भट्टां ने अपने सवियां विच कहा, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन, तुसी जन्म तो ब्रह्म की पहचान की, ये ज्ञान हासिल किया गुरु की मत राही।
क्योंकि जिहड़े गुरु अर्जन देव जी महाराज तो पहलां 4 गुरु साहिबान ने, उन्हां चारियां दा जिहड़ा जन्म है वो किसी सिख दे घर विच नहीं होया। गुरु अर्जन देव जी महाराज का जिहड़ा प्रकाश है, उस वेले गुरु रामदास महाराज सिੱਖੀ सेवकी कमा रहे हैं और गुरमत का उन्होंने पूर्ण ज्ञान है, समझ है। इस करके जन्म तो ही गुरु की मत राही तुसी ब्रह्म नूं पहचानिया, ये गल भट्टा ने गुरु अर्जन देव जी महाराज के बाबत आखी, क्योंकि उन्होंने वो मोहल जिहड़ा सी प्राप्त होया, जिहड़ा मोहल गुरु अंगद देव जी महाराज नूं नहीं मिलिया, गुरु अमरदास महाराज जी नूं नहीं मिलिया, गुरु रामदास महाराज भाई जेठा जी नूं नहीं मिलिया शुरुआत के अंदर। पर जन्म तो गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं वो माहौल प्राप्त होया जिथे कि हर वेले गुरु की गल हुंदी है, गुरमत की गल हुंदी है। सो बचपन दे विच माता पिता ने नाम अर्जन रखिया और लिखतां दे विच अर्जुन भी नाम लिखिया मिलता है। जज्जे नूं औंकड़ नाल भी है ते जज्जा मुक्ता भी आउंदा है। बचपन तो ही क्योंकि घर दे विच बीबी भाणी जी दे छोटे लाल सन वध तो वध प्यार उन्होंने प्राप्त होया और इस तरह दी बहुत सारिया साखियां उन्होंने नाल जुड़ियां हुई हैं कि बीबी भाणी जी उन्होंने जदों खिडांडे तां कपड़ियां दी एक बोल बना के दे दी ते उस बोल नूं रेड़दे रेड़दे उत्थे पहुँच गए जिथे बाबा अमरदास जी विश्राम कर रहे सन। और उत्थे जाके जदों महाराज जी वाला पलंग नूं जाके फड़िया जिथे गुरु अमरदास महाराज जी विश्राम कर रहे सन, तो उन्हां चिन्नों बीबी भाणी भी देख रही भी छोटा पुत्र नज़र नहीं आउंदा, किस पासे चले गए हैं। की वेखते हैं कि थोड़ा जिहा दरवाज़ा खुलिया होया ते अंदर जाके वेखते ने ते कहंदे बीबी भाणी जी मन में सोचते ने भी गुरु साहब जी तो आराम कर रहे सन, विश्राम कर रहे सन। तो उन्होंने जाग खुली तो पूछा कौन है, तो कहते बीबी भाणी ने आख्या थोड़ा दोहिता है। इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि उस वेले गुरु पिता महाराज गुरु अमरदास महाराज ने आख्या कि दोहिता बाणी का बोहिता है, ये बाणी का जहाज होएगा, बोहिता होएगा। ये बचन उन्होंने बचपन दे विच ही उन्होंने नाना गुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने आखे। गुरु घर दे विच तिन्ने ही पुत्रां दी परवरिश बड़े सोहने ढंग नाल कीती गई, इहदे विच कोई शक नहीं। पर एक गल याद रखना, जीवन के अंदर माता पिता जो परवरिश करते हैं वो किसी नाल कोई वितकरा नहीं करते अपने बच्चों नाल, पर उस बच्चे की जिहड़ी बिरती है वो किदां दी होएगी जे समा समा सिर संगत दे विच रह के मनुखी मन जिहड़ा है वो बदलता रहता है। इस दे विच भी कोई डाउट नहीं। कई वाली बच्चे माता पिता के कोल रहिंदे हैं, बड़े गुरमुख होंदे हैं, पर जदों अपने हाणियां की संगत में जाते हैं, गलत लोगों की संगत में पै जाते हैं, कि उत्थे जाके उन्होंने सुभाव चेंज हो जाता। इस करके जो असी इतिहास नूं चंगी तरह वाचते हैं, पढ़ते हैं, बाबा पृथी चंद है उन्होंने बहुती बिरती करते तो बड़ी सेवा ने वो, क्योंकि अमृतसर साहब की जो सारी चल रही सी ते सारा हिसाब किताब जिहड़ा सी वो बाबा पृथी चंद जी के कोल ही सी। पर उन्होंने बहुती बिरती जिहड़ी सी वो माया विच खचित सी ते बाबा महादेव जिहड़ा वो बैरागी सी। उन्होंने घर परिवार के नाल कोई मतलब नहीं सी।
पर 11 साल लगातार गुरु अर्जन देव जी महाराज ਨੂੰ भी नाना गुरु अमरदास महाराज जी की गोद ਵਿੱਚ बैठन का सुभाग प्राप्त होया ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ गुरबाणी की गुरती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हासिल हुई, गुरबाणी विचार हासिल हुई ਅਤੇ गुरमत ਦੇ पक्के इरादे वाला जीवन ਉਹਨਾਂ ਦਾ बन गया, जिन्हां ने गुरमत ਨੂੰ अपने जीवन दे विच अपने रोम रोम दे विच वसा लिया। और एक दिन समा आया कि जदों उन्होंने गुरगद्दी बख्शनी सी, गुरु साहब केवल रामदास महाराज 7 साल गुरगद्दी ते विराजमान होए ने। उन्होंने कोल गद्दी का समा 1574 तो लैके 1581 तक का है। तो गुरु साहब जी अपने पुत्रां की परख करना चाहते हैं, जिमें कि पहले गुरु साहिबाना ने जिसनों भी गुरु नानक महाराज जी की इस गद्दी ते गुरु नानक पातशाह ने भाई लैणा जी की परख की, भाई लैणा जी ने गुरु अमरदास महाराज की परख की, गुरु अमरदास महाराज ने भाई जेठा धन गुरु रामदास महाराज की परख की। गुरु का परखन का जाचन का गुरमत नूं वेखण का जिहड़ा नज़रिया भी कितने को गुरमत के धारनी हैं। तो गुरु रामदास महाराज जी के भराता श्री सियारी मल उन्हां दे बच्चे दे आनंद कारज सन, ब्याह सन, ते गुरु साहब जी ने अपने पुत्रां नूं आख्या कि गुरु महाराज जी जानते हैं कि जे असी हुण लाहौर जाते हाँ, ब्याह का कारज है, तो संगतां ने गुरु नानक की गद्दी ते बैठे होने करके दर्शनां वास्ते आना है, तो इतना बड़ा प्रबंध करना और संगत नूं संभालना कोई सौखा काम नहीं, क्योंकि ब्याह कारज विच ते अपने रिश्तेदार साग संबंधी ही काफ़ी हो जाते हैं। फिर जिहड़ी संगतां आणगीआं उन्हां सारिआं नूं संभालना, ये सारियां गल्लां नूं मुख रखदिआं अपना जाण का प्रोग्राम रद्द करते हुए गुरु रामदास महाराज ने अपने पुत्रां नूं भेजना चाहया। पहला बाबा प्रिथी चंद नूं आख्या तुसीं वड्डे हो घर दे विच, और तुहाडा फर्ज बनदा भी तुसीं जाके ना लाहौर ब्याह दे विच और हाज़र होवो। अगों गुरु रामदास महाराज नूं बाबा प्रिथी चंद का यह जवाब सी कि पिता श्री भी ये जिहड़े अमृतसर साहब के कारज चल रहे हैं, इन्हां नूं कौन पूरा करेगा? मेरे को सारा हिसाब किताब रहिंदा है और सारे कारज देखने हैं। गुरु साहब ने विचार की कि ये हुण माया दे विच गलतान हो गया, इसकी वृत्ति माया विच जुड़ चुकी है। उस तो बाद अपने विचकारले पुत्र बाबा महादेव जी नूं कहा भी तुसी चले जाओ, क्योंकि ब्याह कारज विच जाना जरूरी है, शरीके का मामला है। बाबा महादेव ने जवाब दिता कि मेरा किसी रिश्तेदार साख संबंधी नाल कोई वास्ता नहीं, क्योंकि विरक्त हो गए सन, वैरागी हो गए सन, उन्हों का किसी नाल कोई वास्ता नहीं सी रहा। तो उन्होंने इत्थे तक कि भी गृहस्थ धर्म भी जिहड़ा सी वो प्रवान नहीं सी कीता। बाबा महादेव जी ने गुरु रामदास महाराज जी ने फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहा, बेटा श्री तुसी लाहौर जाना है। अगों ये जवाब नहीं आता भी मैं भी इत्थे सेवा कर रहा, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज भी उस वेले अमृतसर साहब की धरती पर सेवा कर रहे सन, सारा परिवार उत्थे रह रहा सी। तो ये जवाब नहीं कि मैं सेवा कर रहा हाँ, जब मैं भी जो कारजां विच लग्या होया हाँ। अगों एको ही गल है, जो हुक्म मेरे पिता श्री जी का ते जो आप जी का हुक्म सिर मत्थे ते, और हुक्म लैके गुरु साहब जी की आग्या अनुसार गुरु अर्जन देव जी महाराज उतों लाहौर चले जाते हैं। प्यार वाले सच जानना, उस वेले पिता श्री ने आख्या सी जदों असी हुक्म भेजांगे, सदा भेजांगे, उदों तुसी वापस आना, उन्ना चिर तुसी लाहौर विच टिको। एक होर इत्थे जिहड़ी विचकार दी गल है, एक भी गल सानूं समझ लैनी चाहिए, क्योंकि सिੱਖੀ दे अंदर हर एक सिख अखवाउण वाला प्रचारक है।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਉਹ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਦਨ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 3 ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ, ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਹੇ ਭੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਖਿਰ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲੱਗਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ,
कोई गल नहीं, गद्दी गुरु पिता ने मैनू बख्शी है ते पग मेरे बड़े भराता दे सिर ते बंदे। एडा मान सत्कार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने बड़े भराता का किया। सो कहने का मकसद है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज को गुरगद्दी मिलती है। गुरगद्दी मिलन तो बाद गोविंदवाल साहब तो आप अमृतसर साहब की धरती ते जाते हैं। जिहड़े कारज गुरु पिता महाराज सौंप के गए ने उन्होंने कारजां नूं अगे बढ़ाते हैं। हुण पृथ्वी चंद की करता है कि पृथ्वी चंद अपना जिहड़े मसंत ने उन्हां नाल जुड़िया होया है, क्योंकि गुरु रामदास महाराज ने मसंत थापे सन कार सेवा की उगराई वास्ते, सिक्खी के प्रचार वास्ते। जिवें गुरु अमरदास महाराज ने 52 पीढ़े थापे सन, 22 मंजियां थापियां सन, इस तरह गुरु रामदास महाराज ने प्रचार के खेतर में बढ़ाने वास्ते मसंद प्रथा आरंभ की सी भी। जाके संगतां विच मसंद विचरनगे, नाल कार भेटा जिहड़ी गुरु घर विच लैके आणगे। ते जिहड़े मसंद सन क्योंकि वो आंदे सन ते बाबा पृथ्वी चंद नाल जुड़े हुए सन, इस करके जो भी कार भेटा आउंदी सी अते वो पृथ्वी चंद रख लैंदा सी, संगतां नूं दरबार साहब भेज दिंदा सी। उस वेले क्योंकि दरबार साहब नहीं सी बनिया, केवल अमृत सरोवर की खुदाई जिहड़ी है वो गुरु महाराज ने की सी। सो होर जिहड़े थां ने गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाद च वसाए ने, जिवें तरन ताਰਨ साहब, छेहरठा अते हरगोविंदपुरा, जलंधर लागे करतारपुर साहब, ये सारे नगरां दी जिहड़ी उसारी है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाद दे विच कराई है, दरबार साहब की उसारी। सो कहने का मकसद है कि उस वेले जदों शुरुआत दे विच जदों गुरगद्दी मिलती है तो सारी कार भेटा पृथ्वी चंद रख लैंदा, संगतां नूं इधर भेज दिंदा है। हुण हौली हौली जो रस्ता वस्ता गुरु घर दे विच सन वो थोड़ियां शुरू हो गई। आओ कि लंगर मस्ताने होने शुरू हो गए। इस तरह कुछ समा चलता रहा। भाई गुरदास जी आगरे वाल प्रचार ते गए सन, वो वापस आए। बाबा बुढ़ा साहब जी ते भाई गुरदास जी हुणां ने आपस में विचार की कि पृथ्वी चंद इस तरह कर रहा है तो आपां नूं एक काम करना चाहिए भी गुरु पिता महाराज नूं पुछ लैंदे आ ते आपां नूं नाका लगाना चाहिए ताकि दस्या जा सके संगतां नूं मसंदां नूं भी जिहड़े गुरु ने वो बाबा पृथ्वी चंद नहीं, गुरु तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हैं। ते दूजी गल सारा प्रबंध गुरु अर्जन देव जी महाराज संगतां दे प्रसादे का प्रबंध, रहण का प्रबंध, होर बहुत सारे प्रबंध होंदे हैं कि जो संगत आउंदी है उन्हां दे वास्ते कितने को कारज करने पैंदे हैं। गुरु महाराज ने मना कर दिता, कहते ना। फिर भी बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास जी ते होर मुखी सिख जिहड़े सन उस वेले उन्होंने फिर जो अमृतसर साहब के चारे पासे जिथे कि उन्होंने कोलों उगराई लै लैंदा सी, अपने बंदे उसने लाए हुए सन, उत्थे इन्होंने नाका ला के संगतां नूं सुचेत किया भी गल इदां है भी गुरु साहब जी के घर विच जो कार भेटा आउंदी है वो गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं भेटा करो जे तुसीं गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करनियां। फिर हौली हौली जो संगतां नूं पता चलिया ये संगतां बाबा पृथ्वी चंद क्योंकि ये बड़ा चलाक सी ने हेरर पिंड दे विच भी अपना स्थान बना लिया सी। इहदा सोहरा पिंड सी बाबा पृथ्वी चंद दा, बीबी करमों दा पेका पिंड सी। उत्थे भी दरबार साहब हरमंदर साहब दे नकल दा दरबार साहब बना लिया सी भी लोगों को ये लगेगा भी गुरु ते बाबा पृथ्वी चंद है। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़े ठरमे नाल सहज दे विच जिहड़े कारज सौंपे सन उन्हां सारे कारजां नूं पूरा कीता। आपां कल पहला प्रकाश गुरपुरब मना के हटे हैं और असीं जाणदे हैं कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किवें खालसा पंथ की चढ़ती कला वास्ते कारज किए और कितना बड़ा एक काम सी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की जो संपादना करनी और गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सिरजना करके अते दरबार साहब दे विच प्रकाश करके सिख कौम नूं गुरु शब्द के नाल पूरन तौर तो जोड़ना और उसकी वडियाई जिहड़ी है गुरु साहब जी ने दिती। सो गुरु अर्जन देव जी महाराज के बहुत सारे कारज ने जो उन्होंने किए ने अते उन्होंने जिथे कि गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया, दरबार साहब अस्थान 4-5 नगरां की उसारी कराई जिथे इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ नगर वसाए इस करके भी ताकि सिक्खी का प्रचार हो सके। जिथे जिथे भी नगर बसे उत्थे सिख बसणगे, सिख वस होवेगी, सिक्खी का प्रचार होवेगा, आले दुआले लोगों को सिक्खी बारे जोड़िया जाएगा। और 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ महान सादत दी। सो अज ऐसे सतगुरु जी का
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸੀਨੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 2312 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੱਟਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਕਰਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦਿਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਹਿ ਮੇਰੇ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋਤ